Hello everyone, I am from Ambition Law Institute and today I am here to discuss all about AILET examination. आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो AILET एग्जाम को बहुत एस्पायर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो में कंप्लीट डिटेलिंग के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं कि ये AILET एग्जामिनेशन है क्या। AILET एग्जामिनेशन है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन जो NLU दिल्ली के लिए होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लैट के बारे में कंप्लीट डिटेल ली थी और मैंने आपको बताया था कि क्लैट हमारा जो एग्जामिनेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट 24 NLUs के लिए हमें गेटवे ओपन करके देता है। बट जब हम लोग AILET को सक्सीड कर जाते हैं, इन दैट सेंस हम लोग NLU दिल्ली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहां पर हमारे लिए गेटवे सिर्फ NLU दिल्ली के लिए ओपन होता है। तो ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसका एडमिशन प्रोसेस NLU दिल्ली देखता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 5 ईयर लॉ को फोकस करते हैं, सिमिलरली एज क्लैट, वो 5 ईयर लॉ फोकस करने वाले एग्जामिनेशन को AILET को भी फोकस करते हैं। रीजन बिहाइंड कि उन लोगों को NLU दिल्ली चाहिए होता है। नाउ मूविंग अहेड, Now I'm going to discuss the eligibility criteria. जब आप लोग एस्पायर करते हैं एक एग्जामिनेशन को, तो नेक्स्ट चीज जिस पे हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि हम इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 ईयर लॉ के लिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूं एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर AILET एग्जामिनेशन। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर क्लास 12th जो कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45%, वो लोग AILET एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। सिमिलरली एक और ट्विस्ट है यहाँ पर, और वो ट्विस्ट ये है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी अपीयरिंग हैं, मींस द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग in class 12th right now, they can also sit for AILET examination. तो ये एक न्यू पॉइंट है जिसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, AILET एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए सिमिलरली एज क्लैट कोई एज बार नहीं है। बड़े से बड़ा इंसान AILET एग्जामिनेशन को क्रैक करके NLU दिल्ली में सीट लेकर लॉ कर सकता है, 5 ईयर प्रोग्राम लॉ कर सकता है। Moving ahead, now I'm going to discuss about the paper pattern of AILET. Now this is something very interesting and very unique also. Now look over here in a very concentrative manner. एग्जाम मोड ऑफलाइन रहता है आपका। ऑफलाइन का मतलब है आपका पेन एंड पेपर टेस्ट होगा, आपके पास ऑनलाइन जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है वो नहीं होगा। सो दिस विल बी अ पेन एंड पेपर टेस्ट। टाइम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स रहती है। तो यस, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा एग्जाम छूट गया बिकॉज टाइम ड्यूरेशन इज लेस। तो आपको बहुत पहले से ही फोकस रह के चलना है कि AILET में बैठने के लिए, AILET में सक्सेसफुल होने के लिए आप लोगों को टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। Now the next thing is type of questions. So yes, type of questions आप लोगों के लिए एक रिलैक्सिंग बात है क्योंकि ये MCQ पैटर्न ही आता है। Again, to compare it with CLAT, CLAT आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है। अब CLAT में आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट AILET में आपके पास नॉर्मल MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पैसेज वाला सिस्टम नहीं है। The next thing is total questions यहाँ पर 150 रहते हैं। Marking scheme is very simple. Marking scheme 1 mark आपको मिलेगा for all the correct answer and 0.25 marks आपके डिडक्ट होंगे for the negative, for the wrong answers. तो यहाँ पर negative marking भी है, beware of that. Now the next thing is the syllabus of CLAT. तो अब आप लोगों को प्रिपेयर क्या करना है वो देखिए, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, just 3 सब्जेक्ट्स। So the section A will be comprising of English. यहाँ पर 50 questions होंगे और 50 ही marks का आपका section A रहेगा। Now the next one would be GK section. General knowledge section में आपके पास 30 questions रहेंगे and 30 ही marks का आपका general knowledge का section रहेगा। And the last one would be logical reasoning. So logical reasoning में आपके पास 70 marks रहेंगे, 70 questions रहेंगे और 70 ही marks का ये आपका section रहेगा। To your amazement, one thing is missing here and that one thing is legal section. So yes, this is a very great update जिस पे आप लोगों को सबको फोकस करना चाहिए कि AILET एग्जामिनेशन में आप लोगों के पास लीगल का सेक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना है कि आप लोगों को AILET क्रैक करने के लिए इंग्लिश, GK, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी है। Now the next thing is after cracking this examination, after succeeding, आप लोग जा सकते हैं NLU Delhi and you will be having an open gateway for National Law University of Delhi. So I suppose अभी तक मैंने आपको जितनी डिटेलिंग दी है about AILET examination वो क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है you can approach, and in the upcoming videos we will be discussing about more law based examinations. So stay tuned to us and keep watching. Thank you.